मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे इस सप्ताह में प्रवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। वह बदलाव है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव आपकी राशि के एकादश भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। सूर्यदेव की अत्यधिक उत्तम स्थिति है जो आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। पिछले समय से कर्म भाव पर सूर्य और शनि का युति योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। ऊपर से सूर्य पर राहु का प्रभाव आग में घी डालने जैसा कार्य कर रहा था। इस सप्ताह से सूर्यदेव शनि और राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त होकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगा। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। इस सप्ताह भी राशि स्वामी बुध कर्म भाव पर संचार करेगा। इसके अलावा आरोग्य कारक सूर्य का भी लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। इससे शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन मंगल की स्थिति आपके चेहरे, आंखों और दांतों के संबंध में शुभ नहीं है, इसलिए दांतों का खास ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। विद्यार्थियों को शुक्र की उच्चतम स्थिति का भरपूर लाभ मिलेगा। शुक्र की उच्चतम स्थिति से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। सूर्यदेव का लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए सहयोगी साबित होगा। मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर हर प्रकार से विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम है। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी शुक्र की उच्चतम स्थिति का लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी प्रेम प्यार रोमांस और सौंदर्य कारक शुक्र है। शुक्र की उच्चतम स्थिति रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। लेकिन प्रेम प्यार भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पहले से पड़ रही है। इस सप्ताह से सूर्य की दृष्टि भी पड़नी शुरू हो जाएगी। दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि प्रेमी जन के साथ कुछ मतभेद पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। षड्यंत्र रच प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रख शांत बने रहें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। लंबे समय से गुरु के सहयोग में कमी बनी हुई है। इस सप्ताह भी यह कमी बनी रहेगी, जो जीवन साथी से संबंधित खर्चों में वृद्धि कर रही है। मई माह में गुरुदेव का राशि परिवर्तन दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि करेगा। बात करें इस सप्ताह की, तो पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा। चंद्रमा का प्रभाव पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर
बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा की शुभता से वीकेंड शादीशुदा दोस्तों के लिए आनंदमय और सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की। सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव आपकी राशि के एकादश भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। एकादश भाव पर सूर्यदेव का प्रवेश दूर कर देगा सभी कलेश। सूर्यदेव की यह अत्यधिक उत्तम स्थिति है। इस भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर सूर्यदेव का संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह सूर्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो सरकारी कार्यों में भी सफलता प्रदान करेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। सूर्यदेव की शुभता व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके पैदा करेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों और पिता के माध्यम से भी लाभ हो सकता है। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव पराक्रम भाव के स्वामी भी है। पराक्रम भाव के स्वामी सूर्यदेव का लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार आपके साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। पिछले समय से कर्म भाव पर सूर्य और शनि का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। शनि के सहयोग में भी कमी बनी हुई थी। इस सप्ताह से शनि भी सूर्य के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों को शक्ति प्रदान करेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह लाभ के अच्छे मौके लेकर आएगा। खासकर सरकारी कंपनी के शेयरों से अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश संबंधी कार्य करें। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की बुद्धि स्थान पर दृष्टि जल्दबाजी और उतावलेपन जैसा भाव पैदा कर सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। इस सप्ताह करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। कर्म भाव का सूर्य और शनि के युति योग से मुक्त होना करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर अच्छा कार्य करेंगे। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे सप्ताह चंद्रमा का सुख एवं सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा पंचम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार बुद्धि, वाणी, ज्ञान और संतान के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण रहेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह भी संतान भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा। दोनों की शुभता संतान सुख में वृद्धि करेगी। चंद्रमा की यह स्थिति खाने पीने के पदार्थों, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर आदि कार्यों से जुड़े दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगी। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी।
फिर ट्यूसडे की रात के 8:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर चंद्रमा का संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। शत्रु दबे रहेंगे। ऋण लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। नया ऋण चाहिए तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है, या निहाल पक्ष के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। चंद्रमा की वयवा पर दृष्टि से इन 2 दिनों में पहले से सोचे हुए कुछ खर्चे निपटा सकते हैं। दान पुण्य परोपकार या अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। 18 अप्रैल की सुबह के 8:20 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगी। सप्ताह का वीकेंड व्यापारी दोस्तों के लिए प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। आमदनी बढ़ेगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, सबको धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार धन देकर जाएगा। साथी के साथ वीकेंड में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का शुभ गोचर इस सप्ताह को आनंदमय और लाभप्रद बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में सूर्य देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।